एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है बिकॉज बहुत लोग मेरे को पूछ रहे थे कि पास्ट एकेडमिक्स का इंपैक्ट बता दो। पास्ट एकेडमिक्स का क्या इंपैक्ट होता है कैट सिलेक्शन पे, क्या कैट की सिलेक्शन पास्ट एकेडमिक्स के ऊपर डिपेंड करती है। ये वीडियो उसके बारे में होने वाली है। फिर एक वीडियो आने वाला है जिसमें हम एकेडमिक्स की इंपैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे प्लेसमेंट में, कि सिलेक्शन तो हो जाएगा लेकिन अगर आपका पास्ट एकेडमिक्स पुअर है तो क्या आपकी प्लेसमेंट लग सकती है। वो वीडियो अगली वाली होने वाली है। बट इस वीडियो में हम कैट सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे कि अगर आपका 666 का प्रोफाइल है या 677 का प्रोफाइल है, जिसका मतलब है 60% या 50% in class 10, then 60-70% in class 12 and maybe a 70% in graduation as well। अगर ये आपकी प्रोफाइल है तो क्या आप कैट के लिए एलिजिबल हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आपकी अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो सकती है? सेकेंड ऑफ ऑल, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर दैट आई वुड अर्ज यू टू गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बिकॉज वहां पे मैंने फ्रेशर्स, नॉन इंजीनियर्स, रिजर्व कैटेगरी तीनों के बारे में बता के रखा है इन डिटेल्स कि उनके प्लेसमेंट में क्या इंपैक्ट होती है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, अगर आप नॉन इंजीनियर हो या अगर आप फ्रेशर हो, तो आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया या आपके प्लेसमेंट में क्या इंपैक्ट हो सकता है। साथ ही साथ मैं 1-to-1 सेशन दे रहा हूं जहां पे मैं आपके पर्सनल प्रोफाइल को देख के उसको इंप्रूव करने की कोशिश करता हूं, आपको कैट गाइडेंस देने की कोशिश करता हूं, आपका सीवी प्रिपरेशन, केस स्टडी सॉल्विंग सब में हेल्प करता हूं। आपको 1-to-1 सेशन 29 रुपीज में जाइए और सेशन ब्लॉक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में लिंक है, आप स्ट्रेट अवे टॉपिक पे चले जाते हैं। कैट सिलेक्शन में एकेडमिक्स के इंपैक्ट देखिए, सिंपल सी बात है, एकेडमिक्स का एक परसेंटेज तो होता है बॉस, ठीक है। बट हुएवर इज सीइंग द वीडियो, आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई वन थिंग। कोरा आपको बहुत सारी चीजें बोलेगा, यूट्यूब आपको बहुत सारी चीजें बोलेगा, मैं खुद आपको बहुत सारी चीजें बोलूंगा। बट वन थिंग यू हैव टू बी वेरी क्लियर, राइट? यू कैन नॉट गो इन द पास्ट एंड चेंज योर एकेडमिक्स, दो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो दैट हाउ योर एकेडमिक्स will eventually affect in your selection. But one thing to be noted is you can't get disappointed or bogged down by your past academics, because that is something that is not in your control and it has happened in the past and you cannot do anything about it. You cannot change it. तो अगर मैं आज आपको बोल दूं यार आपका स्कोप ना कम लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, तो क्या आप कोशिश करना छोड़ दोगे? नहीं, कोशिश करना मत छोड़ोगे। नहीं, करेक्ट है ना कि आप जाके कैट वापस दोगे irrespective of me telling you कि you have tight chances or you have good chances, right? How does it make a difference? It only gives you moral boost. That's it. Because you cannot change anything about it. So going straight away to the topic, अगर आपका 666 का प्रोफाइल है तो एक बात तो पहले चेक कर लो कि IIMs का कुछ कट ऑफ क्राइटेरिया होता है परसेंटेज के ऊपर इन क्लास 10, क्लास 12, ग्रेजुएशन। हर IIM का डिफरेंट होता है, अहमदाबाद का डिफरेंट होता है, बैंगलोर का डिफरेंट होता है, कैलकाटा का डिफरेंट होता है, और सिमिलरली अदर IIMs का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। बहुत लोग आके मेरे को ये पूछते हैं 55% इन क्लास 10, 70% इन क्लास 12, 70% इन ग्रेजुएशन, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है? देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब अब स्ट्रेट सिंपल है। उनके वेबसाइट में जाइए या उनको लिखिए, डायरेक्ट राइट अ लेटर टू देम और फाइल एन RTI टू देम टू द पर्टिकुलर IIM एंड आस्क देम कि बॉस आपका मिनिमम कट ऑफ कितना है फॉर क्लास 10, 12 एंड ग्रेजुएशन। तो अगर आपको वो पता चल जाता है कि 60% है तो 55% में कैसे बनेगा यार? सिंपल सा क्वेश्चन है, आप वेबसाइट पे जाके खुद वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि मैं तो रिपोजिटरी तो हूं नहीं कि मेरे को सब एट द टॉप ऑफ माय माइंड याद रहेगा। तो ये लोग बहुत सवाल पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि 55% में क्या मेरा हो सकता है, क्या मेरा हो सकता है 60% में, क्या मेरा 65% में हो सकता है। तो देखिए बॉस, जनरली स्पीकिंग, अगेन नॉट अ थंब रूल बट ब्रॉडर एस्पेक्ट में मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि 60 का कट ऑफ रहता है मोस्ट IIMs या नॉन IIMs या टॉप IITs में भी थ्रू आउट योर एकेडमिक कैरियर। मतलब क्लास 10, क्लास 12, ग्रेजुएशन में 60 लाना ही पड़ेगा फॉर अ जनरल कैंडिडेट। अब ये NC OBC के लिए भी ऑलमोस्ट सेम रहता है, 55 कुछ कॉलेजेस के लिए हो जाता है, कुछ कॉलेजेस के लिए 60 ही रहता है। SC ST के लिए कट ऑफ चेंज होकर 50 हो जाता है बहुत सारे कॉलेजेस के लिए कि 50 थ्रू आउट योर करियर यू शुड बी फेचिंग। तो ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है और उनके वेबसाइट में ये इंफॉर्मेशन दी रहती है। अगर नहीं दिया रहता है तो आप RTI फाइल करके ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। मेरे को पूछने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मेरे को इसकी नॉलेज 100% नहीं होगी, क्योंकि मेरे को भी जाके वेबसाइट से ही देखना पड़ेगा जब आप मेरे को पूछते हो। तो प्लीज वेबसाइट में जाइए और अपने आप को वेरीफाई कर लीजिए। अब आ जाते हैं, आपने कट ऑफ तो क्लियर कर लिया, मतलब 60 से ऊपर है आपकी तीनों की तीनों परसेंटाइल। लेट्स से यू आर फ्रॉम जनरल कैडर एंड यू हैव क्लियर्ड 60 ऑल थ्रू आउट। तो मान लीजिए 65% है, 70% है एंड 65% है, 676 की प्रोफाइल है। अब मैं यहां पे बता देता हूं कि अगर आपकी 666 या 677 या 667 की प्रोफाइल है, मतलब 2 6s 1 7s, आपकी सिलेक्शन टाइट स्पॉट में है, डिफिकल्ट है, बिकॉज टॉप IIMs में पर्टिकुलरली बोल रहा हूं मैं। ABC में एक थॉट प्रोसेस है, ABC या ब्लैकी में भी अब बता दो कि अगर वो बहुत नीचे वाला परसेंटाइल का कोई बंदा देखता है जो कंसिस्टेंटली खराब परफॉर्म किया है, मतलब 666 या 667 वाला परफॉर्मेंस है,
तो वो बोलता है यार बंदा अच्छा है क्या या बंदी अच्छी है क्या, are they good enough is the doubt in the interviewer's head. Now you have to understand one thing. One is your academics में weightage कि boss 10% of the points will be awarded for academics और 5% of the points will be awarded for academics. मेन पॉइंट्स होते हैं इंटरव्यू और कैट स्कोर में. कैट स्कोर में मान लो आपने फोड़ दिया 99 परसेंटाइल ले आए, राइट, बट इंटरव्यू में स्टिल 40% है. तो लोग यही पे गलती करते हैं कि मार्क्स आपको एकेडमिक्स की वजह से नहीं कट रहे, क्योंकि वो तो आपको जितने मार्क्स मिलने हैं उतने ही मिलने हैं बेस्ड ऑन योर पास्ट परफॉर्मेंस. मान लो 666 की प्रोफाइल है, 0 मिल गई, लेकिन क्या आप उस गैप को ब्रिज कर सकते हो बाय अ सुपर्ब इंटरव्यू एंड अ सुपर्ब कैट स्कोर? यस, यू कैन डू दैट. बट जनरली क्या होता है कि जब एक 677 प्रोफाइल का बंदा जाता है या 667 या 666 का प्रोफाइल का बंदा जाता है, तो एक ऑलरेडी देयर इज अ थॉट प्रोसेस इन द इंटरव्यूअर्स माइंड. दे आर सिटिंग विद अ बायस इन देयर माइंड थिंकिंग दैट दिस स्टूडेंट हैज कंसिस्टेंटली परफॉर्म्ड बैड. Until and unless he gives me a prolific reason to select him or her, I will not select him or her, because he or she might not be that dedicated, because marks at the end of the day does not justify what kind of a student you are or what capabilities you possess, but it definitely justifies diligence and hard work. तो अगर एक इंटरव्यूअर के पास और कोई मैट्रिक्स नहीं है तो वो सिर्फ वही मैट्रिक्स देख के आपके हार्ड वर्क और आपकी डिलीजेंस को जज करना चाहते हैं और जज करते हैं इन मोस्ट ऑफ द ओकेशंस कि इस बंदे ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया, इस बंदे में फोड़ा या नहीं फोड़ा, इस लड़के ने अच्छा परफॉर्म किया कि नहीं किया. वो जज करने के लिए उनके पास सिर्फ वो 30 मिनट्स का कन्वर्सेशन है और आपके पास्ट एकेडमिक्स है जो प्रूव करते हैं कि आप डिलीजेंट और हार्डवर्किंग कितने रहे. और अगर आप कंसिस्टेंटली खराब परफॉर्मर रहे हैं तो उनके दिमाग में थॉट प्रोसेस बैठ जाता है कि चलो 1 टाइम इज एन एक्सेप्शन, 2 टाइम्स इज अ फॉल्ट or a mistake, 3 times is consistency in bad performance, which means it kind of gives a testimonial that you are not a hard worker or you are not diligent enough. ठीक है, उसमें एक्सक्यूजेस बन नहीं सकते. तो वो थॉट प्रोसेस के बैरियर को ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. अगर आप इंटरव्यू में ऐसा एक जस्टिफाइड पॉइंट ले जाते हो जिससे आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस जस्टिफाई हो जाए, पुराने पाप धुल जाए, ऐसा कोई जस्टिफिकेशन ले जाते हो, वेल एंड गुड. अगर आप इंटरव्यू में कुछ ऐसा टॉपिक छेड़ देते हो या ऐसा एक स्टेलर इंटरव्यू दे देते हो जो आपके एकेडमिक्स के पास्ट परफॉर्मेंस को ओवरशैडो कर दे, देन ऑल्सो इट्स ब्रिलियंट. बट अगर आप वो पुराने पाप धो नहीं पाते और आपका डिस्कशन कहीं ना कहीं अच्छा नहीं जाता या उसी टॉपिक पे वापस आ जा रहा है, तो आप समझ सकते हो कि इंटरव्यूअर आपको पकड़ चुका है और आपके पास उसका कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं है. तो मैं स्टूडेंट्स को हमेशा ये बोलता हूं कि अगर आपकी प्रोफाइल खराब रही है तो आपका जस्टिफिकेशन अच्छा होना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नॉट गेट सिलेक्टेड. नाउ टू ईच इट्स ओन. अगर आपने पूरा स्क्रू अप किया है अपने करियर में, राइट, एंड आप सोचते हो कि एमबीए से आपके सारे पाप धुल जाएंगे, वो भी टॉप आईआईएम से, तो आप गलत सोचते हो क्योंकि एमबीए आपको सिलेक्ट नहीं करेगा. बट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप इंटरव्यू में जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो. ऐसा नहीं है कि एकेडमिक सेक्शन में आपको कम मार्क्स मिले, क्योंकि एकेडमिक्स का वेटेज 5% ही रहता है, इंटरव्यू अगर वेटेज 40% रहता है. तो अगर वैट पीआई में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया, कैट में आपने 99.5 परसेंटाइल ला दिया, तो 666 में भी आपका एक सिलेक्शन हो सकता है. बट वो केसेस बहुत बहुत रेयर है, बिकॉज जनरली एक परसेप्शन बन जाता है और एकेडमिक्स में आपको मार्क्स मिलते नहीं और कट थ्रोट कंपटीशन होता है. 99.5 और 99.4 में या दोनों 99.5 में सिर्फ एकेडमिक्स का डिफरेंस बन जाता है. अगर आपके एकेडमिक्स पुअर है तो आप आउट हो जाओगे, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है और सब उसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं. और इंदौर जैसे कॉलेजेस, राइट, IIM इंदौर जैसे कॉलेजेस, वो क्लियरली बोल देते कि मेरे को भाई 80 प्लस या 90 प्लस वाला बंदा चाहिए जो तीनों में 9 या 10 की प्रोफाइल हो. तो वो एकेडमिक्स को बहुत ज्यादा वेटेज देते हैं, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं आपके पास्ट परफॉर्मेंस को और उसी के बेसिस पे सिलेक्शन करते हैं. ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो पास्ट परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं, तो उसमें आपकी सिलेक्शन होना टाइट स्पॉट में है. तो इसका मतलब क्या ये है कि आप कोशिश करना छोड़ दो या आप को सिलेक्शन नहीं हो सकता? नहीं, बहुत सारे कॉलेजेस में है जो एक वर्क एक्सपीरियंस को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, जैसे IIM बैंगलोर हो गया, IIM कोहिकोड हो गया. बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो इंटरव्यू को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है. IIM अहमदाबाद हो गया, IIM कैलकाटा हो गया. अगर आप वहाँ पे इंटरव्यू में कोड के आते हो तो आप सिलेक्ट हो सकते हो. IITs में भी सेम केस है, नॉन IIMs में भी सेम केस है. तो अगर आप 99 परसेंटाइल ला रहे हो और अगर आपका एकेडमिक्स पुअर है तो हो सकता है कुछ कॉलेजेस आपको छांट दे. इफ यू मेक द कट इन मिनिमम कट ऑफ परसेंटाइल, दैट इज 60 फॉर अ जनरल कैंडिडेट ऑल थ्रू आउट हिज करियर, हिज और हर करियर, देन दिस क्राइटेरिया देन कम्स ऑन कि आपने इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म किया, क्या आप जस्टिफाई कर पाए, और कैट में आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा, क्या आप उसमें फोड़ दिए.
तो अगर आपने दोनों में बहुत एक्सीडिंगली वेल परफॉर्म किया है, जिसमें आपको एकेडमिक्स का मार्क्स का 0 भी मिल जाए तो भी आपका सिलेक्शन हो जाए, वैसे केस में आपका सिलेक्शन कंफर्टेबली हो जाएगा। और जो लोग 777 या 888 की प्रोफाइल होल्ड कर रहे हैं, उसको मैं बता दूं कि मेरी खुद की प्रोफाइल 888 की थी या 999 की थी शायद, और मेरा सिलेक्शन सब जगह पे हो गया था। न्यू आईएम्स, बेबी आईएम्स, आईआईटीज वगैरह में जहां पे भी मैंने अप्लाई किया था, ऑलमोस्ट 70-80% टाइम्स आई वाज सिलेक्टेड विद द पुअर परसेंटाइल। 90 परसेंटाइल के आसपास में मेरे सब जगह पे सिलेक्शन हो गई थी, मेरी एनसीओबीसी कैडर थी। तो आप समझ सकते हो कि अगर आप 99 परसेंटाइल ले आते हो और अगर आपका 777 या 888 की प्रोफाइल है, तो कंफर्टेबली जा सकते हो, इतना टेंशन नहीं लेने का। एंड रीइटरेटिंग माई सेल्फ कि यू कैन नॉट डू एनीथिंग टू चेंज इट, यू शुड बी अवेयर अबाउट इट, बट यू कैन नॉट चेंज इट। सो गो एंड गिव योर बेस्ट शॉट इन कैट, गेट अ गुड परसेंटाइल, सेक्शनल्स क्लियर कीजिए, ओवरऑल परसेंटाइल 99, 98, 99 एम कीजिए, एंड देन गिव अ गुड explanation in the interview if the past academics topic is considered. Otherwise, have a stellar interview to overshadow the effect of your past academics. That is all from my side. तो पास्ट एकेडमिक्स पुअर होने पे भी अच्छे कॉलेजेस में सिलेक्ट होते हुए देखे बंदे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप आरटीआई फाइल कर सकते हो। आरटीआई फाइल करने का प्रोसीड्योर यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें आप आईआईएम्स या ऑर्गेनाइजिंग कमेटी या पर्टिकुलर आईआईएम जो आप टारगेट कर रहे हो, उसमें आप राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई फाइल कर सकते हो, आस्किंग कि लास्ट 3 ईयर्स में मिनिमम प्रोफाइल इन एकेडमिक्स 666 थी, 667 थी, क्या थी, ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स था, 10 में कितना मार्क्स था, 12 में कितना मार्क्स था, मिनिमम जो सिलेक्ट हुआ है उस कैंडिडेट का, लास्ट कैंडिडेट टू बी सिलेक्टेड इन अ जनरल कैडर और योर कैडर, रिजर्व कैटेगरी के लिए योर कैडर, तो उसमें लास्ट क्या परसेंटाइल थी। तो उससे आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा कि लोग ले भी रहे नहीं ले रहे। बट जनरली वाइडली स्पीकिंग 80 प्लस वाले बंदे ज्यादा सिलेक्ट होते हैं, बिकॉज वो इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनकी एकेडमिक्स भी अच्छी होती है, उनकी कैट परसेंटाइल भी अच्छी होती है, और वहां पे जाके ना बहुत थिन मार्जिन होता है। मतलब वो 0.2 परसेंटाइल का गैप अगर आप क्रिएट कर रहे हो ना, मतलब मान लो आपने 99.5 लाया और 99.3 किसी और बंदे ने लाया और आपकी एकेडमिक्स क्रूड है, तो 99.3 वाले बंदे का सिलेक्शन होने का चांसेस ज्यादा है, बिकॉज वहां पे कैट की परसेंटाइल बहुत थिन मार्जिन डिफरेंस हो जाता है। अगर इंटरव्यू ऑलमोस्ट नेक टू नेक सेम हो गया तो एकेडमिक्स का जो 5 मार्क्स होता है वो बहुत ज्यादा मार्क्स डिफरेंस क्रिएट कर देता है, और 0.5, 0.3, 0.7, 1 मार्क्स ऐसे डिफरेंस पे तो लोगों के सिलेक्शन होते हैं। तो कहीं ना कहीं एकेडमिक्स के वो 5 मार्क्स भी बहुत ज्यादा डिसाइसिव हो जाते हैं अगर आप स्टेलर इंटरव्यू या स्टेलर कैट परसेंटाइल नहीं लाते हो। लेकिन अगर आप लाते हो तो आप उसको ओवरशैडो कर सकते हो। दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। एक्सेप्ट द फैक्ट्स एज इज। आई एम गोइंग टू ब्रिंग मोर वीडियोस लाइक दिस। इफ यू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल्स आइकन हिट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे। मैं यहाँ पे कैट की, एमबीए की सारी तैयारी भी कराता हूँ, एमबीए के अंदर की बातें भी बताता हूँ, और एमबीए में जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो केस स्टडीज होती है, वो भी सॉल्व कराऊंगा धीरे धीरे इसी चैनल पे। बिजनेस के बारे में बातें होंगी, कैट के बारे में बातें होंगी, एमबीए के बारे में बातें होंगी, इंजीनियरिंग के बारे में भी इस चैनल पे बातें होंगी। सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक अच्छा रहिए, सब कुछ को खुश रहिए, रखिए। बाय बाय। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।